तुम्हारे भाई के घर से हम लोग ऐसे ही निकाले जाते जैसे दूध में पड़ी मक्खी निकाली जाती। यार, दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, मलाल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि दोनों भाई एक दूसरे की बर्बादी का सपना देखने लगे। तुम बहुत ही बदतमीज, घटिया और गिरे हुए इंसान। हूँ मैं शैतान, और आज इस शैतान से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। माँ, वो जानवर बन के यहाँ पे आया था पूरी प्लानिंग के साथ। अचानक कब से हमारे दरवाजे पर खड़ा था और जैसे ही आप बाहर निकली तुरंत अंदर चला आया। भैरवी, क्या सोच रही हो? ये यहाँ कब तक पड़ा रहेगा? माँ, मेरे ख्याल से हमें पुलिस को सब कुछ सच बता देना चाहिए। सागर मर चुका है भैरवी, पुलिस नरमी से पेश नहीं आएगी। माँ, इस डर से हम घर पे तो नहीं बैठ सकते ना, और पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम पुलिस को खबर करेंगे, पुलिस तुझे पकड़ कर ले जाएगी, तुझे मारेगी, पीटेगी, तुझ पर मुकदमा चलेगा, तुझे सजा होगी, तुझे फांसी पर चढ़ा देंगे भैरवी। माँ, आप इतना आगे की क्यों सोच रही है? मैंने गुनाह किया है तो मुझे सजा भी मिलेगी। अगर तुझे सजा होगी तो मैं जी पाऊंगी भैरवी। माँ, ऐसी बातें करके आप उलझनों को और मत बढ़ाइए। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। रुको भैरवी। क्या हुआ माँ? मुझे पहले ठीक से सोचने समझने दो। माँ, अगर हमने पुलिस को नहीं बताया तो हमारी उलझनें और बढ़ जाएंगी। लाइए। ठीक है, तुम पुलिस को बुलाओ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। जब पुलिस आएगी तुम पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलोगी। माँ, पुलिस हमसे पूछताछ करेगी और हमें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि जब पुलिस आएगी तो तुम पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलोगी। पुलिस के सामने मैं बोलूंगी। माँ, आप क्या बताएंगी? आपको जब कुछ पता ही नहीं है। मैं बोलूंगी। मैं बोलूंगी कि सागर का खून मैंने किया है। क्या? भैरवी, बेटा, मेरी आधी जिंदगी बीत चुकी है। अब आधी जेल में बीते या कहीं और, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। माँ, मेरे किए की सजा आप क्यों भुगतेगी? मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बताऊंगी। भैरवी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, कि जब पुलिस आएगी तो तू सच नहीं बताएगी। मैं कह दूंगी कि ये सागर मेरे घर में मेरी बेटी की इज्जत लूटने के लिए घर में घुसा था और मुझसे देखा नहीं गया और मैंने इसे मार डाला। माँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसके लिए मुझे जिंदगी भर पछताना पड़े और मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो। ये मुझे मंजूर नहीं। मैं भी फोन लगाती हूँ। मेरी एक छोटी सी आखिरी हेल्प कर सकते हो क्या? अरे वाह, अरे तुम तो खुद अपने आप में इतने कैपेबल हो, तुम्हें मेरी सलाह और मदद की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, वैसे तुम गलत नहीं बोल रहे हो। मुझे तुम्हारी हेल्प की इस मैटर में कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो क्या है ना, मैंने जो वकील किया था ना,
वो ये केस लड़ने के लिए मना कर रहा है। तो अगर तुम्हारी निगाह में कोई अच्छा वकील है तो बताओ ना प्लीज। माया, मैं पूछ सकता हूँ उस वकील ने केस लड़ने से क्यों मना कर दिया? वो उसकी प्रॉब्लम, मुझे क्या दिक्कत है? और एक वकील ने मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा वकील नहीं मिलेगा। देखो माया, हम भाई साहब से बंटवारे के बारे में बात कर चुके हैं, तो अब कोर्ट में केस फाइल करने की क्या जरूरत है? गोविंद, अगर तुम्हारे भैया आराम से बंटवारे की बात मान गए होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन तुम्हें याद है ना उन्होंने लास्ट में क्या कहा था कि इस हवेली का बंटवारा मेरे मरने के बाद ही होगा। देखो माया, गुस्से में आकर हो सकता है कुछ कह दिया हो। तुम्हें बंटवारा चाहिए ना, तो हो जाएगा बंटवारा। गोविंद, वो क्या है ना, अब मुझे ना तो तुम पर विश्वास है ना तुम्हारे प्यारे भैया पर, और मुझे तो लगता है कि मुझे पूरी तैयारी करनी ही पड़ेगी। देखो माया, अभी भी वक्त है, सोच लो। अपनों से लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ी जाती, पूरे शहर में बदनामी होगी, समझी? अरे परिवार के मसले हैं, आपस में हिल मिलकर बैठकर हल किया जाता है। अपनों को कोर्ट में नहीं घसीटा जाता है। अपने वो तुम्हारे अपने होंगे गोविंद। मेरे लिए तो वो आज भी पराए हैं, पहले भी पराए थे और आगे भी पराए होंगे। तुम अपने मन की कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे पता था गोविंद, तुम मेरा ये छोटा सा काम कभी नहीं करोगे। तुम मुझे वकील नहीं ला कर दोगे, और ऐसी हालत में मुझे मातुर साहब की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि ऐसे वक्त पर ऐसे ही तो लोग काम आते हैं। अच्छा सुनो, मैं कल बैंक जाने वाली हूँ थोड़ी सी इंक्वायरी करने। वो क्या है ना, मेरे प्यारे ससुर जी ने कोई एफडी करा कर रखी होगी तो उसमें भी तो हमारा हिस्सा बनता है, क्योंकि मैं उनके पास अपनी एक सुई भी नहीं छोड़ना चाहती। समझे गोविंद? भैरवी, भैरवी, बाहर तो लोग आ जा रहे हैं। माँ, बाहर सड़क है, लोग तो आते जाते रहेंगे ना। हाँ, वो बात तो है। मैं सोच रही थी भैरवी कि रात के सन्नाटे में सागर की लाश को बाईपास के नाले में फेंक आती हूँ। माँ, ये क्या सूझ रहा है आपको? एक तो पुलिस को फोन करने से मना कर दिया, एक गुनाह के ऊपर दूसरा गुनाह। नहीं, रात के अंधेरे में जाएंगे, कोई नहीं देख पाएगा। माँ, पुलिस सब पता लगा देती है। कितने किस्से कहानियों में पढ़ा है, फिल्मों सीरियल में पुलिस से बचने के लिए लोग लाश को ठिकाने लगा देते हैं और पुलिस को पता भी नहीं चलता। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो सिर्फ किस्से कहानियों, फिल्म और नाटक में होता है, हकीकत में नहीं। हकीकत में कानून और पुलिस बाल की खाल निकाल देती है। तुम्हारी अकल से चलूंगी तो हम दोनों फंस जाएंगे। मुझे कुछ और सोचने दो। अब कुछ भी सोचने का कोई फायदा नहीं है। आधी रात हो चुकी है, अगर पड़ोस का कोई हमारे घर आ गया तो? अगर कोई आएगा तो मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी। हाँ, बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलूंगी। ऐसा करते हैं, सागर को उठाकर स्टोर रूम में डाल देते हैं। तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ, आजा तुम। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आपको? हम डेड बॉडी को ज्यादा देर छिपा के नहीं रख सकते। क्या करूं मैं? अच्छा तू ऐसा कर, तू यहाँ से कुछ दिनों के लिए कहीं चली जा। माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? बनारस। तू बनारस जाना चाहती थी ना, अपने गुरुजी से मिलना चाहती थी। तू बनारस चली जा बेटा, अपने गुरुजी से मिलने के लिए तू बनारस चली जा। तेरे पीछे से मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी बेटा। माँ, मैं आपको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। भैरवी, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, कभी तो मान लिया करो। तेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है बेटा। माँ, मैंने कह दिया ना, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बस।
वो बेंगलोर से फैजाबाद सिर्फ हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आया था। मेरी बात मानो माँ, पुलिस को बताने दो, अभी देर नहीं हुई है। कल को पुलिस पूछेगी कि बताने में इतनी देर क्यों कर दी, तो माँ बताना मुश्किल हो जाएगा। तू तो बस पुलिस की रट लगाए हुए है। पुलिस यहाँ आएगी तो क्या हमारी आरती उतारेगी? माँ, मैं अपने किए की सजा भुगतने को तैयार हूँ। ये कहना बड़ा आसान है भैरवी, तुम्हारा पुलिस से पाला नहीं पड़ा है ना। एक बार पुलिस पकड़ के ले गई तो समझो जिंदगी तबाह। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो क्या करोगी? उस सागर के छोटे छोटे टुकड़े करके बोरी में भर के नाले या नदी में फेंक दोगी? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। आधी रात हो गई है माँ, सुबह तक लाश से बदबू आने लगेगी। प्लीज समझो। सुबह को मोहल्ले वाले पुलिस के साथ आ गए दरवाजा तोड़ के, तब समझेगी आप। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली, समझ गई ना तुम? मैं किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलूंगी। ऐसा करते हैं, मेरे दिमाग में एक बात आई है, क्यों ना हम दोनों रातों रात ये घर बंद करके चले जाते हैं यहाँ से। और ये लाश, सागर की लाश को इस घर में ही छोड़ देते हैं। ना हम यहाँ होंगे, ना हमसे कोई पूछताछ करेगा। माँ, घबराहट में आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। माँ, ये हमारा घर है, पुलिस हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेगी और पूछताछ करेगी, फिर क्या करेंगे हम? हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मैं अब पुलिस को फोन करूं? ठीक है, हमारी जिंदगी की तबाही होनी है वो तो होकर ही रहेगी। वो मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आया था, जीते जी तो कर न सका, मरने के बाद कर गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि उस सागर की लाश के टुकड़े टुकड़े करके कहीं फेंक दूं। माँ, एक ही नेटवर्क नहीं लग रहा। भैरवी, 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 आई। भैरवी, वो सागर कहाँ चला गया? अब वो यहाँ है ही नहीं। माँ, लाश कहाँ गई? भैरवी, हम लोग बहुत देर से बाहर थे ना, मैं कमरे में आई तो देखा कि लाश गायब है। माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? लाश कैसे गायब हो सकती है? इस घर में तो हमारे सिवा कोई भी नहीं है। फिर वही तो मैं सोच रही हूँ। माँ, ये नई मुसीबत कहाँ से पैदा हो गई? लाश खुद तो उठकर गई नहीं होगी, जरूर उसे कोई लेकर गया होगा ना। मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ कोई नहीं आया। आसमान ले गई या धरती ले गई, समझ में नहीं आ रहा। ये कैसा सस्पेंस क्रिएट हो गया माँ? मेरी कहीं ये भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? माँ, आप भी क्या बातें करती हो? फिर सागर की लाश कहाँ गई? माँ, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। माँ, आपने अच्छे से चेक तो किया था ना? वो सचमुच में मरा था? आपने उसकी सांसें देखी थी? और नहीं तो, अगर वो मरा नहीं होता तो इतनी देर तक जमीन पे पड़ा रहता। मैंने अच्छे से चेक किया था, वो मर चुका था। माँ, हो सकता है कि वो सिर्फ बेहोश हुआ हो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये अटकलें लगानी छोड़ो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये लाश कहाँ गायब हो गई? भगवान, कहीं भगवान हमारा साथ तो नहीं दे रहा? घर में लाश नहीं है, इस बात का अब हमें कोई फिक्र नहीं रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन माँ, समझने की कोशिश करो, कुछ देर पहले लाश थी और अब गायब है। मैं एक काम करती हूँ, एक बार पूरे घर में चेक करती हूँ। आप यहीं रुकिए। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे डर लग रहा है। चलो। अच्छा, चलिए चलिए।
मुझे मेरे अपनों ने ही बिसरा दिया। मैं दर्द और घुटन में अपने आप को समेटे हूं। वो राग रंग कहां गए वो नींद चुराने वाले? चले आओ, इस सूनेपन में मुझे तुम्हारी गुनगुनाहट सुनाई देती है। आ जाओ, आ जाओ, इस दर्द में भी कुछ हंस लें, मुस्कुरा लें। झिनी झिनी बिनी रे चदरिया झिनी 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 बिनी रे चदरिया झिनी। काहे के ताना काहे की भरनी कवन सितार से बीनी, कवन सितार से बिनी रे चदरिया झिनी झिनी बिनी रे चदरिया झिनी। इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया। झिनी झिनी बिनी बीनी चदरिया झिनी रे बीनी बिनी रे चदरिया झिनी झिनी बिनी रे चदरिया झिनी 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 बिनी रे चदरिया झिनी। ये चादर सुर नरमुनि ओढ़े ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। ये चादर सुर नरमुनि ओढ़े ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। झिनी झिनी बिनी बीनी चदरिया झिनी रे बीनी बिनी रे चदरिया झिनी झिनी बिनी रे चदरिया झिनी 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 बिनी रे चदरिया झिनी। दास कबीर जतन से ओढ़ी जो की त्यों धर दीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी जो की त्यों धर दीनी चदरिया। झिनी झिनी बिनी बीनी चदरिया झिनी रे बीनी बिनी चदरिया झिनी झिनी बिनी रे चदरिया झिनी बिनी रे चदरिया झिनी बिनी रे चदरिया झिनी। मुझे अब कुछ नहीं सुनना माँ ना।
माँ सुनो तो। माँ माँ एक बार फिर से सोच लो। मैंने कहा ना, जो सोचना था सोच लिया। ना मुझे इस घर में रहना है, ना इस शहर में। माँ शहर और घर को छोड़ के दर दर की ठोकरें कहाँ खाते फिरेंगे? बहुत रह लिए यहाँ पर। अब समझ लो कि इस घर से दाना पानी उठ गया है। लेकिन माँ हम जाएंगे कहाँ? बनारस। तेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर माँ सुबह तक तो रुक जाइए। इतनी जल्दबाजी में फैसला लेना अच्छी बात नहीं है। सुबह यहाँ से निकलेंगे तो पास पड़ोस वालों को क्या कहेंगे? क्या जवाब देंगे? कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इसलिए भैरवी, रातों रात निकल जाना ठीक है हमारा। पर माँ इस वक्त बनारस के लिए कौन सी ट्रेन मिलेगी हमें? एक बार स्टेशन पहुंच जाए, फिर उसके बाद सोचेंगे। अगर ट्रेन सुबह भी जाती है तो भी मैं रात भर प्लेटफॉर्म पर ही सोना पसंद करूंगी, लेकिन इस घर में अब दोबारा नहीं रहूंगी। माँ आप कुछ ज्यादा ही डर रही हैं। भैरवी, इसमें डरने वाली बात नहीं है क्या? अगर तेरी बात सच मान भी ली जाए कि सागर मरा नहीं, बेहोश हुआ था और हम में से किसी ने उसको इस घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा, कहीं ऐसा तो नहीं भैरवी कि वो घर के किसी कोने में दुबक गया हो, रात को निकले और हम दोनों को जान से मार दे? नहीं, मैं अब और भी कोई खतरा नहीं लेना चाहती। लेकिन माँ किसी को तो बोलना होगा ना घर की देखभाल के लिए। एक बार बनारस पहुंच जाए, फिर बाद में सोचेंगे। अभी यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए हमें। पर माँ मेरे कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, मेरी डिग्री के कागजात और सब कुछ। तो लेकर आओ ना जल्दी से। मैं लेके आती जाओ। हूँ। भैरवी आ गई? चलो जल्दी से। हे भोले बाबा, तुम्हारी नगरी में आ रहे हैं, हमें अपनी शरण में लेना, रक्षा करना हमारी। चलो ये लाइए। मैं लेती हूँ, चलो। उन्होंने अपने रिश्ते की मर्यादा क्यों नहीं रखी? और अपने भैया तुम्हें इतने ही पसंद है ना, तो चले क्यों नहीं जाते उनके पास? क्या है? क्या है ये? सिंदूर है। तो ये मांग में सिंदूर भरने का ढोंग क्यों? जब पति की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत ही नहीं है तो ये नाटक क्यों? क्यों ये नाटक? बोलो, क्यों ये नाटक है? क्या?